स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या वतीने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र यांच्याद्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या इयत्ता 10व्या वर्गाचे प्रश्नसंच म्हणजे क्वेश्चन बँक यावर आधारित आपण कृती बघणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण शुद्ध शब्द व्याकरण या विभागातील शुद्ध शब्द म्हणजे अचूक शब्द निवडा. दुसरं, लेखन नियमानुसार पुढील शब्द शुद्ध करून लिहा, ये देखने जा रहे हैं. इसके अलावा विराम चिन्हे पंक्च्युएशन मार्क, विराम चिन्हासमोर नावे लिहा, विराम चिन्हांच्या योग्य जोड्या लावा. ऐसे विविध प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में आपको पूछना अपेक्षित है, ऐसे व्याकरण कृति का हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं. बच्चों, इसके पहले हमने इस क्वेश्चन बैंक पर आधारित कार्ड की कृति हमने हल की है. दूसरा, वाक् प्रचार, इसका भी वीडियो हमने देखा. तीसरा, समानार्थी शब्द, वो भी हमने देखा. इसके अलावा हमने अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवणे, ये भी हमने देखा. और अब देखेंगे हम शुद्ध शब्द. बच्चों, ये व्याकरण पे आधारित ये अंतिम वीडियो है. तो बच्चों, ये सभी वीडियो आप लोग देखेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप परीक्षा में अर्जित कर पाओगे. बच्चों, क्या होता है असल में कि हमें प्रश्न का प्रारूप ही समझ में नहीं आता, तो हम सही उत्तर लिखने में हम सक्षम नहीं होते. इसलिए हमें 1, 2, 3 मार्क्स हमेशा इसमें हमारा माइनस हो जाता है. हालांकि ये व्याकरण है, ग्रामर है, इसमें हमें पूरे में से पूरे आउट ऑफ मार्क्स लेना आना चाहिए. तो उसके लिए हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए. दूसरा, प्रश्न कैसा हल करना, कैसा सॉल्व करना, ये भी हमें पता होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ. तो देखते हैं क्या है प्रश्न. पहला है शुद्ध शब्द. शुद्ध शब्द मतलब कि लेखन के नियम के अनुसार, लेखन नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू राइटिंग रूल्स के अनुसार सही स्पेलिंग वाला, द करेक्ट स्पेल वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कि जिसकी सही स्पेलिंग है, लेखन नियम के अनुसार वो सही तरीके से लिखा हुआ है, उस शब्द को हमें पहचानना है. देखते हैं. अचूक शब्द निवडा. तर बघा, यामध्ये आपल्याला 10 समूह दिलेले आहेत. त्यामधून आपल्याला अचूक शब्द मतलब सही शब्द को पहचान कर लिखना होता है. बच्चों, इस कृति में हमें शब्द का उच्चारण के अनुसार हमें उसको पहचानना होता है. ये हमें आना चाहिए. जैसे हम देख रहे हैं कि पहला ग्रुप है एक, अनुभव, 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 अनुभव. तो सबसे पहले हम देखिए कि सही शब्द का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या है. तो सही शब्द इन चारों शब्दों में से सही शब्द का उच्चारण ऐसा है अनुभव. अनुभव. तो अ और न में छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है. अनुभव. तो देखिए, आप उच्चारण से ही आपको सही शब्द का प्रारूप समझ में आ जाता है. तो देखिए, अनुभव, 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 अनुभव. अनुभव ये शब्द तो नहीं हो सकता क्योंकि ये गलत है. अनुभव है, ये अनुभव होना चाहिए हमें, ये गया. उसके बाद में अनुभव, ये भी गलत है. अनुभव नहीं, अनुभव, तो ये भी गया. उसके बाद अनुभव, इसमें न को बड़ा उकार दिया गया है, जो हमें नहीं देना है, वो लेखन के अनुसार नहीं है. तो अनुभव इस शब्द में छोटा न को छोटा उकार होना चाहिए, तो इसलिए ये शब्द भी गया. तो इसलिए सही शब्द है बच्चों अनुभव. अ न में छोटी ऊ की मात्रा नु, अभव. यानी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, वाक्य का उच्चारण के हिसाब से, शब्द के उच्चारण के हिसाब से हमें सही शब्द का चयन करना होता है. तो देखिए, अनुभव, इस तरह से हम सही शब्द को चुनेंगे. अनुभव, ये हो गया पहला शब्द. चलिए अब दूसरा ग्रुप देखते हैं. प्रतिनिधि, 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 प्रतिनिधि. हाँ, तो आप देखिए कि बहुत से ऐसे हमें शब्द ऐसे लग रहे हैं कि सब एक जैसे लिखे हुए हैं, लेकिन नहीं, सब में फ़र्क है. कहीं पे छोटी ई की मात्रा है तो कहीं पे बड़ी ई की मात्रा है. जो हमारा सही शब्द है प्रतिनिधि,
तो इस शब्द के उच्चारण में ही हमें समझ में आ रहा है कि कौन सी जगह पे छोटी ई की मात्रा है और कौन सी जगह पे बड़ी ई की मात्रा है। तो देखिए एक बार और शब्द का सही उच्चारण प्रतिनिधि। प्र त में छोटी ई की मात्रा, न में छोटी ई की मात्रा, प्रतिनि और धी आखिरी शब्द है तो ये ध में बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्रतिनिधि, ये तीनों में बड़ी ई की मात्रा है जो कि गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा शब्द प्रतिनिधि, ये तीनों में छोटी ई की मात्रा है, ये भी गलत है। सिर्फ इन दो त और न में छोटी ई की मात्रा होना और ध में बड़ी ई की मात्रा होना, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये देखिए शब्द प्रतिनिधि, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है तीनों जगह, इसलिए ये भी गलत है। अब ये देखिए पहला शब्द प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, तो इसमें हमें अलग ही समझ में आ रहा है कि सही शब्द का उच्चारण है प्रतिनिधि। तो सही शब्द है, अचूक शब्द है प्रतिनिधि, पहला ही शब्द प्रतिनिधि। प्र त में छोटी ई की मात्रा, न में छोटी ई की मात्रा और ध में बड़ी ई की मात्रा, प्रतिनिधि। इस तरह से हमें सही शब्द का चयन करना है। आगे देखते हैं तीसरा ग्रुप, महत्व, 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 महत्व। तो देखिए जैसा मैं आपको बताया हूं कि शब्द का सही उच्चारण आपको करना आना चाहिए, तभी आप लोग सही शब्द को पहचान सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, महत्व नहीं, महत्व, ये सही उच्चारण है। तो ये गया, ये कैंसिल है, ये अचूक, ये गलत शब्द है। महत्व, ये भी गया, महत्व नहीं, महत्व, महत्व, म ह आधा त और पूरा व, उस तरह से महत्व, यहाँ पे डबल त आ गया, महत्व, तो ये भी गलत है। और सही शब्द है महत्व। देखिए महत्व, म ह अर्धा त त्याला पूर्ण व, महत्व। अशा प्रकारे हा जो शब्द आहे महत्व, हा अचूक शब्द आहे। पुढं पुस्तक, 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 पुस्तक। देखिए पुस्तक किताब, तो इसका सही उच्चारण है पुस्तक, पुस्तक। प में छोटी ऊ की मात्रा, आधा स, पूरा त और पूरा क, तो पुस्तक, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद पुस्तक, पुस्तक नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद पुस्तक, प में बड़ी ऊ की मात्रा है, पुस्तक, प में ऊ की मात्रा पुस्तक नहीं, ये गलत है, छोटी ऊ की मात्रा चाहिए। देखिए पुस्तक, पुस्तक, हाँ ये सही है। प में छोटी की मात्रा, अर्धा स त्याला त आणि पूर्ण क, लिहून टाका पुस्तक। इस तरह से उच्चारण के अनुसार आप सही शब्द को पहचान सकते हैं। त्याच्यानंतर 5 औषध, 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 वो शाद। तो सही शब्द है बच्चों औषध, औषध। अ में मैंने औ, उसके बाद में श, षटकोण का श और धनुष का ध, औषध, ये उसका प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है। तो अब देखते हैं वोषध, ये गलत है भैया, वोषध गलत। दूसरा शब्द देखो औषध, औषध, सध नहीं शध, ये सही है, ये गलत हो गया। उसके बाद औषध, औषध, द नहीं चाहिए हमें, ध चाहिए, औषध, तो ये भी गलत है। तो तीसरा शब्द उच्चारण के अनुसार और राइटिंग के अनुसार बिल्कुल सही है, औषध। तो इसलिए हम तीसरा शब्द जो हमारा सही है वो लिखेंगे, औषध। औ षटकोणचा श आणि धनुषचा ध, औषध। इस प्रकार से सही शब्द का चयन करना है। 6 शिक्षण, 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 शिक्षण। तो ये इस शब्द से हम सब जुड़े हुए हैं। तो इसमें सही शब्द है शिक्षण, क्ष में बड़ी, श में छोटी की मात्रा, शी, अक्ष क्षत्रिय का क्ष, शिक्ष और बान का न, शिक्षण। तो इसमें देखिए शिक्षण, न नड़ाचा न है, नड़ का न नहीं चाहिए हमें, बान का न चाहिए, तो ये शब्द गलत है। आगे आते हैं शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण नहीं, शिक्षण, ये अक्ष होना चाहिए यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। उसके बाद शिक्षण नहीं, ये भी गलत है। सही उच्चारण है शिक्षण, 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 ये सही आएगा। तो लिख लीजिए शिक्षण, एजुकेशन,
शिक्षण। तो इस तरह से बच्चों हमें सही उच्चारण, कोई भी शब्द का हमें सही उच्चारण करना आना चाहिए, तभी हम ये पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, खुश, 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 खुश। हालांकि चारों शब्द जैसे दिख रहे हैं, लेकिन चारों शब्द सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं गलती है, वो हमें पहचानना है। तो देखिए कैसे, खुश, ये शब्द जो है खुश, ख उसमें बड़ा उकार होना चाहिए, यानी बड़ी ऊ की मात्रा होनी चाहिए, और शाड़ेचा श। तो देखिए ख में ऊ की मात्रा, ख में बड़ी ऊ की मात्रा, खु श, खुश, ये बिल्कुल सही है। उस तरह से खुश, खुश, ये षटकोण का श, ये गलत है। खुश, ये भी गलत हो गया। और खुश, क्योंकि यहाँ पे ख में छोटी उकार दी गई है, हमें बड़ी उकार चाहिए, और वो कौन से शब्द में है, चौथे शब्द में, इसलिए सही शब्द का चयन है, सही शब्द है ख में बड़ी ऊ की मात्रा खु और ये श, खुश। इस तरह से हमें ये शब्द को चुनना है। आगे देखते हैं 8, आक्रोश, 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 आक्रोश। तो बच्चों सही शब्द का उच्चारण है इसके अंदर आक्रोश, आक्रोश, आ क और र मिला करके क्र, ओ की मात्रा क्रो, आक्रोश, श शाड़ेचा श, आक्रोश, ये सही शब्द है। तो आ क्र में ओ की मात्रा क्रो, श, आक्रोश। बाकी देखिए अक्रोश, ये गलत है। अक्रोश, ये भी सही नहीं है। आक्रोश, ये भी गलत है। तो सही शब्द है बच्चों दूसरा, आक्रोश, इसके उच्चारण के अनुसार। तो लिख लीजिए आक्रोश। इस तरह से त्याच्यानंतर 9वा ग्रुप बघा, कनिष्ठ, कनिष्ठ, कानिष्ठ, कनिष्ठ। तो सही शब्द जो है, सही शब्द का उच्चारण कनिष्ठ, कनिष्ठ, क न में छोटी ई की मात्रा और आधा षटकोण का श और ठ, कनिष्ठ। तो इसमें हम देख रहे हैं कनिष्ठ, ये गलत है। कानिष्ठ, ये भी गलत है। क न में ई की मात्रा नी, ष्ठ, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे न आना चाहिए, बान का न नहीं आना चाहिए, नल का न आना चाहिए, और उसे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। तो इस तरह से कनिष्ठ, ये सही है, कनिष्ठ। ये हो गया बच्चों सही शब्द का चयन, कनिष्ठ। इस प्रकार आगे देखते हैं 10वां ग्रुप यानी 10वां ग्रुप, विहिर, 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 वेहिर। तो देखते हैं सही शब्द का उच्चारण क्या है, सही शब्द क्या है। तो सही शब्द है विहिर, विहिर, व में छोटी ई की मात्रा और ह में बड़ी ई की मात्रा और र, विहिर। तो देखिए पहला ही शब्द सही है, व में छोटी ई की मात्रा, ह में बड़ी ई की मात्रा, विहिर, विहिर, विहिर। इस तरह से व में छोटी ई की मात्रा और ह में बड़ी ई की मात्रा, विहिर। ऐसा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये सही है। बाकी विहिर ये गलत है, क्योंकि दोनों में छोटी ई की मात्रा है। विहिर ये गलत हो गया, क्योंकि व में छोटी ई की मात्रा है सही शब्द में, और ह में छोटी बड़ी ई की मात्रा है। और ये वेहिर, ये तो गलती है। तो सही शब्द है व में छोटी ई की मात्रा, ह में बड़ी ई की मात्रा और र, विहिर, विहिर मतलब कुआं। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगला शब्द, अगला प्रश्न। लेखन नियमानुसार पुढील शब्द शुद्ध करून लिहा। लेखन नियमानुसार पुढील शब्द शुद्ध करून लिहा के अकॉर्डिंग टू राइटिंग रूल्स रीराइट द गिवन वर्ड्स एज पर द राइटिंग रूल। लेखन नियम के अनुसार उसमें जो गलतियां हैं वो हटा करके सही तरतीब से वो शब्द को लिखना है। तो इसमें भी बच्चों हमें शब्द का सही उच्चारण हमें आना चाहिए, और सही शब्द का चयन करते समय इस प्रश्न में आपको सिर्फ एक ही गलती दिखेगी, दूसरी गलती नहीं रहेंगी। जैसे मानुष की, यहाँ पे है मानुष की ऐसा लिखा है, लेकिन सही उस वर्ड का शब्द का उच्चारण है मानुष की, मानुष की। न कौन सा न, बान का न। तो यहाँ पे एक गलती है, मानुष की, यहाँ पे न बान का न होना चाहिए। तो सही वर्ड आएगा मानुष की, न में छोटा उकार, उकार की मात्रा, और यहाँ पे जो बान का
नल का न है वो हटा करके हमें बान का न लगाना था। चलिए नेक्स्ट, हिरवी। देखिए मैं जो पढ़ता हूँ, मैं जो उच्चारण करता हूँ उसके हिसाब से होना। हिरवी, देखिए ह में छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए। हिरवी, हिरवी वो हमें बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पे गलती है, ह में बड़ी की मात्रा दी गई है, वो गलत है। हमें छोटी ई की मात्रा लिखकर हिरवी ये शब्द सही तरीके से लिखना है। तो ह में बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, हिरवी। ही र व में बड़ी की मात्रा वी, हिरवी, हिरवी। चलिए नेक्स्ट, जैविक। जैविक, जैविक ये शब्द लिखा है, लेकिन जैविक ये शब्द सही नहीं है, जैविक ये शब्द सही है। तो मतलब व में छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, बड़ी ई की मात्रा नहीं आनी चाहिए। तो वह फॉल्ट हमें, गलती हमें यहाँ मिल गई। यहाँ पे व में बड़ी की मात्रा है, हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। इस तरह से हो जाएगा फिर वो जैविक। नेक्स्ट, विशेष। विशेष, इसमें बच्चों जो दिया गया है विशेष, ये ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर सही उच्चारण उसका वर्ड का करना है हमें तो विशेष, विशेष ऐसा शब्द का उच्चारण सही है। तो विशेष, व में बड़ी की मात्रा, व में छोटी ई की मात्रा वी, और साढ़े च श यानी बड़ा श और ए की मात्रा विशे, और षटकोण का श विशेष। तो इसमें देखिए दो तब्दीलियां हैं, यहाँ पे श में ए की मात्रा और षटकोण का श आखिरी में चले जाएगा, विशेष। चलिए उसके बाद में आते हैं पांचवें शब्द में, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब पास। तो बच्चों इस शब्द में हमें उच्चारण के हिसाब से उत्तीर्ण, उत्तीर्ण तो त में बड़ी की मात्रा आनी चाहिए, तो इसलिए ये शब्द गलत है। और इसको सही तरतीब से अगर लिखना है हमें तो तला अर्धा त, त्याला पूर्ण त आणि तला मोठ्या ईची मात्रा, उत्तीर्ण। अशा प्रकारे तुम्हाला लेखन नियमानुसार या प्रश्नाला तुम्हाला सोडवायचं आहे। उसके बाद देखते हैं बच्चों, व्याकरण पे आधारित जो 100% प्रश्न पूछा ही जाता है वो है विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क। बच्चों इसके पहले आपको मैंने पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्ह पे का वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने इस पे आधारित ये वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि प्रश्न पत्रिका में किस प्रकार से प्रश्न हमारे एक क्वेश्चन बैंक में किस तरह से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है विराम चिन्ह, इसके ऊपर ही प्रश्न आता है। तो कैसा प्रश्न आज दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, विराम चिन्हांसमोर नावे लिहा। आपको कुछ विराम चिन्ह दिए जाएंगे और उन विराम चिन्हों को के सामने आपको उन विराम चिन्हों का नाम लिखना है पहचान कर। दूसरा प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, विराम चिन्हांच्या योग्य जोड्या लावा, कि विराम चिन्ह दिए जाएंगे और उनकी जोड़ियां दी जाएंगी, आपको सही जोड़ी लगा करके आपको उसको दोबारा रीराइट करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, विराम चिन्हांसमोर नावे लिहा। तो देखिए बच्चे 5 विराम चिन्ह दिए गए हैं। इन 5 विराम चिन्हों के सामने हमें सही विराम चिन्ह का नाम लिखना है। जैसे हम देख रहे हैं पहला शब्द, ये पहला विराम चिन्ह, तो ये पहला विराम चिन्ह एक बिंदी है और एक स्वल्प विराम। तो बिंदी अगर स्वल्प विराम एक साथ दिया जाए तो वो अर्ध विराम है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अर्ध विराम। अर्ध विराम कब दिया जाता है? जब वाक्य पूरा नहीं हुआ हो और एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जब अलग करना हो तब। दूसरा, एकेरी अवतरण चिन्ह। देखिए एकेरी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिसे इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, लेकिन मराठी में कहते हैं उसे एकेरी अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक एकेरी यानी सिंगल और एक दुहेरी यानी डबल। तो हमें यहाँ पे एकेरी दिया हुआ है यानी सिंगल दिया हुआ है, तो हम उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दुहेरी भी दिया हुआ है ना, दुहेरी दो बार है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही बार दिया गया है, तो इसलिए हम सिर्फ एकेरी अवतरण चिन्ह। तो लिख लीजिए इसे, एकेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, इस तरह से। नेक्स्ट, तीसरा विराम चिन्ह है। देखिए एक खड़ी पाई दी गई है
और उसके नीचे एक बिंदु दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। इस चिन्ह से तो हम सब परिचित है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन इंग्लिश में, और हमारे मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह। लिख लीजिए, उद्गारवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हमें लिखना है। उसके बाद चौथा जो चिन्ह दिया गया है, भाई ये चिन्ह तो सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि यही तो चिन्ह है, हमारा सर दर्द यही चिन्ह है, यानी क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को मराठी में कहते हैं प्रश्न चिन्ह, क्यों प्रश्नार्थक चिन्ह। तो हम इसे लिख लेंगे प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह। इस तरह से ये हमारा चौथा विराम चिन्ह भी हो गया। अब उसके बाद पांचवा, देखिए माइनस, एक डैश दी गई है जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं। अब डैश का उपयोग क्या है? तो डैश का उपयोग ये है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए, मतलब जो आगे शब्द कुछ इसका बाकी है, जिसे हम मराठी में संयोग चिन्ह, संयोग चिन्ह कहते हैं, संयोग चिन्ह जिसे हायफन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विराम चिन्हांच्या योग्य जोड्या लावा। तो बच्चों देखिए, आपके सामने विराम चिन्ह दिए गए हैं और उसके बाजू में विराम चिन्हाची नावे। इन विराम चिन्हों को उनके नाम के साथ में सही जोड़ी हमें लगाना है। तो पहला जो विराम चिन्ह दिया गया है वह है कॉमा यानी स्वल्प विराम, दूसरा दुहेरी अवतरण चिन्ह, तीसरा पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, और चौथा है प्रश्न चिन्ह। अब देखिए, प्रश्न चिन्ह, स्वल्प विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह आणि पूर्ण विराम। तो बच्चों हालांकि सही उत्तर की जोड़ियां ऐसी आएंगी, स्वल्प विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह, पूर्ण विराम आणि प्रश्न चिन्ह। लेकिन हमें पेपर में ऐसी जोड़ी नहीं लगाना है, तो हमें सही चिन्ह लिखना है और उसके सामने सही जोड़ी का उत्तर जो है वो लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है स्वल्प विराम, तो देखिए स्वल्प विराम लिख लीजिए यहाँ पे उत्तर में। स्वल्प विराम। दूसरा है डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह। और तीसरा है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। आणि सर्वात शेवटला चिन्ह म्हणजे प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बच्चों आप लोग अपने पेपर के अपकमिंग क्वेश्चन के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ अगर व्याकरण का भाग आपको समझना है तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ आया है, ये पूरी कृति आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।